दोस्तों आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना कुछ कहे, एक शब्द भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नहीं कहा। संसद में, मीडिया के सामने, बाहर तमाम मीडिया थी, किसी के सामने आज नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं कहा और नरेंद्र मोदी संसद से बाहर चले गए। आखिरकार ऐसा क्या हुआ? वहीं दोस्तों दूसरी तस्वीर राहुल गांधी की वायरल हो रही है नितिन गडकरी के साथ, कि राहुल गांधी संसद भवन में, संसद परिसर में किस तरीके से नितिन गडकरी से कुछ सीरियस चर्चा करते हुए नजर आए। अब ये बोला जा रहा है कि आखिरकार ऐसी क्या बातें हैं, आखिरकार क्या ऐसा हुआ है जिसकी वजह से संसद जो है वो कल तक के लिए संसद को स्थगित भी कर दिया गया है, जिसकी वजह से राहुल गांधी, नितिन गडकरी से, अन्य नेताओं, अन्य सांसदों से जो है वो कुछ सीरियस चर्चा करते हुए नजर आते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों संसद का बजट सत्र जो है वो शुरू हो चुका है। द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण हुआ, पूरा 1 घंटे से ऊपर का अभिभाषण था, जिसके बाद उपराष्ट्रपति जी ने अपना जो है वो उन्होंने अपनी स्पीच दी, उन्होंने अपनी बातें कही। अब इसके बाद ये लगाया जा रहा था, एक अंदेशा लगाया जा रहा था कि संसद की कार्रवाई शुरू होगी, लोकसभा ओम बिरला आएंगे और उसके बाद जो भी चर्चा का विषय होगा, चर्चा होनी शुरू होगी। क्योंकि अक्सर ये कम ही होता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी संसद में नजर आए। हर बार शीतकालीन सत्र उठा लो, आप मॉनसून सत्र उठा लो, जिसमें आप देखेंगे कि पहले दिन प्रधानमंत्री आ रहे हैं या किसी दिन कोई चर्चा का एक विषय सेट कर दिया गया, एक दिन सेट कर दिया गया, उस दिन मोदी जी आते हैं, आखिरी दिन मोदी जी आते हैं। अक्सर जो है वो यही देखने के लिए मिलता है कि सवालों के जवाब कितने दिए जाते हैं। आज दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बजट सत्र का आज पहला दिन था और नरेंद्र मोदी मौजूद रहे। पूरा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण भी हुआ, पर ऐसा लग रहा था कि शायद नरेंद्र मोदी कुछ कहें, पर नरेंद्र मोदी ने कुछ भी नहीं जो है वो संसद में कहा और उसके बाद संसद को स्थगित भी कर दिया गया कल तक के लिए। दोस्तों इसका कारण है अजीत पवार, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार को किस तरीके से आज संसद में श्रद्धांजलि अर्पित की गई है, संवेदनाएं जो है वो दी गई हैं उनके परिवार को, और इसी को लेकर संसद को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। वीडियो मैं आपको दिखाती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है अजीत पवार को लेकर, राहुल गांधी ने उनको लेकर जो है वो ट्वीट किया है, उन पर अपनी बातें कही है और यही बोला जा रहा है कि नितिन गडकरी से राहुल गांधी की जो चर्चा हो रही है वो इसी बारे में हो रही है कि अजीत पवार का प्लेन क्रैश में निधन हो जाना, उसके ऊपर लगातार अब चर्चा का ये विषय बनता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी नितिन गडकरी से चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं प्रियंका गांधी जो है, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, हर कोई, सभी ने ट्वीट किया है, सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित करी है और लोकसभा हो, राज्यसभा, मतलब सदन में आज श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। मैं आपको वो वीडियो दिखा देती हूँ जिसके बाद प्रधानमंत्री वहां से रवाना होते हुए, वहां से वापसी होते हुए नजर भी आए हैं दोस्तों, कि किस तरीके से अजीत पवार, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, आज सुबह मुंबई से बारामती की तरफ जाते हैं और वहां पर उनका एक कार्यक्रम होता है, परंतु जब लैंडिंग होती है प्लेन की, उस दौरान प्लेन क्रैश हो जाता है, जिसमें 5 लोगों की मृत्यु की पुष्टि जो है वो की जाती है। इसी को लेकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है, वो वीडियो मैं आपको सदन की दिखाती हूँ। 2026 माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ हमारे 6 पूर्व साथियों के निधन के बारे में सूचित करना है। श्री अजीत पवार महाराष्ट्र के बारामती संसदीय क्षेत्र से 10वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री पवार 6 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट तथा राज्य मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। वे 8 कार्यकाल के लिए महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री अजीत पवार जी अभी वर्तमान में महाराष्ट्र सरकार के उप मुख्यमंत्री थे। उन्होंने एक लंबे समय तक अपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में महाराष्ट्र और देश की सेवाएं की। उनका जीवन हमेशा जनता के लिए समर्पित रहा। श्री अजीत पवार जी का निधन आज दिनांक 28 फरवरी 2026 को एक
वायुयान दुर्घटना में 66 वर्ष की आयु में महाराष्ट्र के बारामती में हुआ। श्रीमती शालिनी पाटिल महाराष्ट्र के सांगली निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं लोकसभा की सदस्य थी। वे 2 कार्यकाल के लिए महाराष्ट्र की विधानसभा की सदस्य रही तथा महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी रही। श्रीमती शालिनी पाटिल का निधन 20 दिसंबर 2025 को 92 वर्ष की आयु में महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ। श्री भानु प्रकाश मिर्धा राजस्थान के नागौर संसदीय क्षेत्र से 11वीं लोकसभा के सदस्य थे। वो रक्षा संबंधी स्थायी समिति के सदस्य भी रहे। श्री भानु प्रकाश मिर्धा का निधन 1 जनवरी 2026 को 72 वर्ष की आयु में राजस्थान के जोधपुर में हुआ। श्री सत्येंद्र नाथ ब्रह्मा चौधरी असम के कोकराझार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 10वीं लोकसभा के सदस्य थे। सत्येंद्र नाथ ब्रह्म चौधरी का निधन 2 जनवरी 2026 को 82 वर्ष की आयु में असम के बोगाई गांव में हुआ। श्री सुरेश कलमाड़ी महाराष्ट्र के पुणे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 11वीं, 14वीं और 15वीं लोकसभा के सदस्य रहे। श्री सुरेश कलमाड़ी केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रहे, कई संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। वो 4 कार्यकाल के लिए राज्यसभा के सदस्य भी रहे। श्री सुरेश कलमाड़ी का निधन 6 जनवरी 2026 को 81 वर्ष की आयु में महाराष्ट्र के पूना में हुआ। श्री कबिंद्र पुरकायस्थ असम के सिलचर संसदीय क्षेत्र से 10वीं, 12वीं और 15वीं लोकसभा के सदस्य रहे। श्री पुरकायस्थ केंद्रीय संचार राज्य मंत्री रहे, कई संसदीय समितियों के सदस्य रहे। श्री कबिंद्र पुरकायस्थ का निधन 7 जनवरी 2026 को 94 वर्ष की आयु में असम के सिलचर में हुआ। माननीय सदस्य, मुझे सभा को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री महामहिम बेगम खालिदा जिया के निधन के बारे में भी सूचित करना है। बेगम खालिदा जिया 3 बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री रही और उन्होंने बांग्लादेश की संसद में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी अदा की। महामहिम बेगम खालिदा जिया का निधन 30 दिसंबर 2025 को हुआ। सभा बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की चेयरपर्सन बेगम खालिदा जिया के निधन पर बांग्लादेश सरकार और वहाँ के लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। उन्होंने बांग्लादेश की पहली प्रधानमंत्री के रूप में तथा देश के विकास और भारत बांग्लादेश संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान को सदैव याद किया जाएगा। ये सभा अपने पूर्व साथियों, उप मुख्यमंत्री सहित बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी। ओम शांति। सभा की कार्रवाई कल गुरुवार दिनांक 29 जनवरी 2026 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।